बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ ₹3500 इफ़ 16% सेल टैक्स इज चार्ज, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन 50 सच बाईसाइकिल्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। क्वेश्चन के अंदर कहता है एक बाईसाइकिल की कीमत 3500 है। एक बाइक साइकिल की कीमत, अगर सेल टैक्स की शरह 16% हो, वैसे भी शरह नाम ही बताइएगा तो आपको पता है कि सेल टैक्स कितना होता है जी, 16% ही होता है। एक बाइक साइकिल की कीमत 3500 है, सेल टैक्स की शरह 1600 है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन 50 सच बाईसाइकिल। तो आपने जो है 50 बाईसाइकिल्स की कीमत पर सेल टैक्स मालूम करना है जी। तो सबसे पहले हम 50 बाईसाइकिल की कीमत फाइंड करेंगे, एक की दी गई है, तो फिर हम उसके ऊपर 16% सेल टैक्स फाइंड करते हैं जी। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले जो इधर है, जो गिवन है जी, प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल। ठीक हो गया, तो मैं तो लिखूँगा प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल। तो एक बाईसाइकिल जो है उसकी कीमत कितनी है, 3500। ठीक हो गया। तो हमने जो सेल टैक्स फाइंड करना है वो हमने 50 बाईसाइकिल के ऊपर करना है। तो पहले हम 50 बाईसाइकिल की कीमत फाइंड करते हैं जी। तो मैं तो लिखूँगा प्राइस ऑफ 50 बाईसाइकिल तो मैं क्या करता हूँ, 50 बाईसाइकिल की प्राइस देखने के लिए 50 जो है इसको मैं 3500 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैं जब 50 को 3500 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50 जो बाईसाइकिल है उसकी कीमत बन जाती है 1,75,000 रुपये। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो 16% हमने फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूँ सेल टैक्स कितना है जी, 16% ऑफ 1,75,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 16% ख़त्म करते हैं तो वो हमारे पास क्या रहता है जी, 100, और ऑफ का मल्टीप्लिकेशन का साइन 1,75,000। ठीक हो गया। एक ज़ीरो से गई, एक ज़ीरो दूसरी से गई, तो यहाँ पर रह गया 16 मल्टीप्लाई 1,750। तो मैंने करना है इस 16 को 1750 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 16 को जब मैं 1750 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो टोटल मेरे पास जो सेल टैक्स की कीमत आ जाती है वो आ जाती है 28,000। तो यही हमने फाइंड करना था। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ ₹40,000, then work out the amount of sale tax on it at the rate of 16%. Also calculate the price of an air conditioner with sale tax. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि अगर एक एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये हो तो इस पर 16% की शरह से सेल टैक्स रकम मालूम करनी है आपने। ये जो 40,000 है इसके ऊपर आपने 16% सेल टैक्स की रकम मालूम करनी है। मज़ीद ये कि एयर कंडीशन की कीमत जो है बिमा सेल टैक्स भी मालूम करनी है आपने। दो बातें उसने की है, एक तो 16% रेट का रेट फाइंड करना है और फिर लास्ट पे विद सेल टैक्स भी उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ जो डाटा इसमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो एयर कंडीशनर है उसकी कीमत दी गई है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करें कि ये जो सेल टैक्स के अलावा है, तो मैं यहाँ इसमें हाईलाइट कर देता हूँ एक्सक्लूडेड
सेल टैक्स, यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट कर दिया ये कि विदाउट है, सेल टैक्स के अलावा, इंक्लूड नहीं है वो। तो ये जो प्राइस बनती है कंडीशन की वो कितनी बनती है, ₹40,000। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर वो कितनी बनती है, 40,000। इसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो हमने मालूम करना है। सबसे पहले सेल टैक्स, सेल टैक्स फाइंड करने के लिए हमें 16% होता है शरह, इसकी रेट इसका 16% है ऑफ 40,000। ठीक हो गया, 16% ख़त्म करते हैं तो उसका 100 आ गया, ऑफ को मल्टीप्लिकेशन, और ये आ गया 40,000। तो ये एक ज़ीरो से गई, दूसरी ज़ीरो इससे गई, यहाँ रहेगा 400 या 16 को 400 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है, जो सेल टैक्स हमारे पास इसमें आएगा वो कितना होगा, 6400 रुपये। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये पहली शर्त ये थी कि आपने क्या करना है जी, जो उसका 16% जो है ना उसका रेट फाइंड करना है। ठीक हो गया। फिर हमने विद जो है ना सेल टैक्स टोटल जो अमाउंट बनती है एसी की, एयर कंडीशनर की, और उसमें जो सेल टैक्स ऐड करना है वो भी हमने फाइंड करना है, टोटल कितने अमाउंट बनती है। तो नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स। ठीक हो गया, विद सेल टैक्स हम देख लेते हैं जी। तो उसकी जो एक्चुअल अमाउंट थी एसी की वो हमारे पास थी जी 40,000। ठीक हो गया, और उसके ऊपर सेल टैक्स लगाया गया 6400 रुपये। तो ये वो इसमें ऐड कर देते हैं। जब वो इसमें ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता है जी, ये 40,000 है, ये 6400 है, तो ये हो जाएगा 40,400। 40,400 रुपये ये उसकी विद सेल टैक्स प्राइस बनती है एयर कंडीशनर की। ठीक हो गया। तो यही हमने फाइनल हमारा टास्क यही ही था। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द प्राइस ऑफ 2 कार्स ऑफ 1300 cc एंड 1600 cc विदाउट एक्साइज ड्यूटी आर 6 lakh and 8 lakh rupees respectively. If the excise duty on these two are 200% and 250% respectively, find the price of the टू कार्स इंक्लूसिव ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है। कहता है कि 1300 सीसी और 1600 सीसी दो कारों की बगैर एक्साइज ड्यूटी, ये टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है। तो ये जहन में रखे, मैंने बता दिया है कि टैक्स, ये मैंने बताया हुआ है, डेफिनेशन आप ज़रूर देखें। तो कहता है कि बिल तरतीब जो है 6 लाख और 8 लाख रुपए है अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी बिल तरतीब, पहली जो है उसके ऊपर 200% होगा और दूसरा जो 250, बिल तरतीब की बात करता है, 250% हो, तो दोनों कारों की कीमत बाशमूल एक्साइज ड्यूटी फाइंड करनी है जी। एक तो वो 13 सीसी वो अगर 6 लाख की है तो 6 लाख के ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्स कितना पड़ेगा वो टैक्स फाइंड करें और इसमें ऐड कर दें। फिर दूसरी 16 सीसी 8 लाख की है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्स 250% है, 250% है, तो वो निकालें, उसको इसमें ऐड कर दें, तो आपका दोनों क्लियर हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास दो तरह की कारें हैं। एक हमारे पास है जी 1300 सीसी कार है, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ आसानी के लिए, फॉर द 1300 सीसी कार, तो ये 1300 सीसी जो कार है उसके लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम हमारे पास जो प्राइस विदाउट एक्साइज ड्यूटी, मतलब इस टैक्स को पे किए बगैर जो प्राइस बनती है 1300 सीसी कार की वो बनती है जी 6 लाख। ठीक हो गया, जो 1300 सीसी कार है। अब एक्साइज ड्यूटी जो इसके ऊपर टैक्स है वो 200% के हिसाब से, रेट उसका 200% है, तो वो हम फाइंड करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है एक्साइज
ड्यूटी वो कितना है जी, 200% ऑफ 6 लाख, मतलब 6 लाख का 200% आपने निकालना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए जी परसेंट ख़त्म करते हैं, तो उसका आता है जी 100 मल्टीप्लाई 6 लाख। ठीक हो गया। एक सिफर इससे गई, एक सिफर इससे गई, इधर 2 रहेगा, इधर 6 लाख, 2 को 6 लाख से मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो इसकी अमाउंट बनती है वो कितनी बनती है जी, 12 लाख। ठीक है, टोटल कितनी बनती है, 12 लाख। अब हमने ये 12 लाख तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है वो उसके ऊपर पड़ा है, उसकी एक्चुअल अमाउंट है 6 लाख। तो अब हम टोटल करते हैं कि टोटल कितना बनता है, तो हम वो प्राइस निकालना चाहते हैं टोटल की विद टैक्स। तो प्राइस, और आप इधर लिख देते हैं इशारतन इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पर देखें 6 लाख की वो कार थी, ठीक हो गया, और उसके ऊपर 12 लाख, 12 लाख, ये मैंने 12 लाख लिखा है, उसके ऊपर टैक्स पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स। ये टोटल जो बन जाता है, ये बन जाता है जी 18 लाख रुपए। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया 1300 सीसी के लिए। अब एक दूसरी जो कार है वो 1600 सीसी है, तो अब हम उसको सेम पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। तो मैं तो लिख लूँगा फॉर द 1600 सीसी कार। ठीक हो गया। अब 1600 सीसी कार के ऊपर सेम हम देखते हैं जी। तो सबसे पहले जो प्राइस हमारे पास गिवन है वो विदाउट टैक्स क्या है, मतलब ड्यूटी टैक्स जो है विदाउट एक्साइज ड्यूटी, तो टैक्स के अलावा जो वो कितने की है जी, इसकी प्राइस कितनी, 8 लाख रुपए। ठीक हो गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे जी वो 8 लाख है, उस 8 लाख के ऊपर 250% जो है ना उसको टैक्स एक्साइज ड्यूटी, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्साइज ड्यूटी वो कितना है जी, 250% ऑफ 2 लाख। तो इसका परसेंट ख़त्म करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 8 लाख, एक ज़ीरो इससे गई, एक ज़ीरो इधर से गई, तो यहाँ पर रह गया 25, यहाँ पर रह गया 80,000। तो 25 को आपने 80,000 से जब मल्टीप्लाई करना है तो टोटल ये बन जाता है जी 20 लाख। तो ये एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है, ये टैक्स की एक शक्ल है, ये 20 लाख उसके ऊपर पड़ता है, उस कार के ऊपर, 1600 कार के ऊपर। ठीक हो गया। अब हम ऐड कर लेते हैं कि कार की प्राइस और टैक्स टोटल मिला के कितने हो जाएंगे। तो मैं इधर स्टेटमेंट के तौर पर लिख लूँगा प्राइस इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी। ठीक हो गया। तो 8 लाख की 16 सीसी कार थी और उसके ऊपर 20 लाख जो है एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर टैक्स पड़ा है। ठीक हो गया। तो टोटल ये कितने की हो जाएगी कार, 28 लाख की। तो टोटल ये 28 लाख इसकी अमाउंट बन जाती है जी विद इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। द एनुअल प्राइस ऑफ अ हाउस एंड प्राइस ऑफ लैंड रुपीज़ 15 लाख एंड 20 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ईच ऑफ दीज टू एट द रेट ऑफ 16%। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है कि एक घर और एक ज़मीन से सालाना आमदनी बिल तरतीब 15 लाख और 20 लाख रुपए है। इन दोनों में हर एक पर 16%, 16% शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है। तो बड़ा आसान काम है ये, पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपने करना क्या है जी, सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी की प्राइस जो अमाउंट देगी वो देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हाउस और लैंड की बात हो रही है, तो पहले हाउस की बात कर लेते हैं। सालाना के हिसाब से एनुअल प्राइस ऑफ हाउस
कितनी बनता है जी, सालाना के हिसाब का जो हाउस है जो वो ₹15 लाख, 15 लाख, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है एट द रेट ऑफ 16%। ये रेट नाम ही बताया था, वो ज़ुबानी याद होना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना होता है, 16 होता है। तो 16% ऑफ 15 लाख, 15 लाख पे 16%। इसका परसेंट ख़त्म करते हैं तो ये आता है 16/100 ज़रब। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख, ठीक हो गया। एक ज़ीरो इधर से गई, एक ज़ीरो इधर से गई, तो इधर रह गया 16 मल्टीप्लाई 15,000। अब 16 को आपने 15,000 से जब मल्टीप्लाई करना है तो आपका जो रिज़ल्ट आता है जी वो बन जाता है, कैलकुलेटर से कर लें, 2,40,000 रुपीज़, ठीक हो गया। ये था हमारे पास एनुअल प्राइस ऑफ हाउस, जो 15 लाख जो प्रॉपर्टी, उसके ऊपर 16% टैक्स कितना आ गया जी, 24,000। अब हम लैंड की बात कर लेते हैं साथ ही, तो हम इधर लिख लेते हैं एनुअल प्राइस ऑफ लैंड। तो वो कितनी बनती है जी, 20 लाख रुपीज़, 20 लाख, ठीक हो गया। तो उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 16%, वो 16% ऑफ 20 लाख, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो 20 लाख है, यहाँ 16% ख़त्म करते हैं तो उसका आ जाता है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और 20 लाख वैसे आ गए, एक ज़ीरो से ज़ीरो गई, दूसरी से ये ज़ीरो गई, तो यहाँ पर है जी 20,000 रह गया, इधर 16 रह गया, मतलब 16 मल्टीप्लाई 20,000। तो 16 को जब 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फाइनल आंसर बन जाता है जी 3,20,000। तो यही हमने फाइंड करना था। यहाँ पर दो आंसर इसके मिल गए हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 2 पर्सन इज ₹250,000 एंड ₹10,000, 3,10,000 रिस्पेक्टिवली। वर्क आउट द इनकम टैक्स फॉर ईच ऑफ देम फॉर एट द रेट ऑफ 4.5%। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, सिर्फ आपको स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए, मुश्किल नहीं है। कहता है कि दो आदमियों की कुल काबिल टैक्स आमदनी बिल तरतीब 2,50,000 रुपये है और 3,10,000 रुपये है। दोनों की आमदनी पर, दोनों फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों की आमदनी पर जो 4.5% की शरह से काबिल टैक्स इनकम टैक्स आपने मालूम करना है, ठीक हो गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। बड़ा आसान काम है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। आपने सबसे पहले वो अमाउंट लिख लेनी है जी, जो फर्स्ट पर्सन की और फिर सेकंड पर्सन की, उस अमाउंट से आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट पर्सन टैक्सेबल इनकम, ठीक हो गया। अब पहले पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो इसकी अमाउंट लिखेंगे ना, कितनी टोटल अमाउंट इसके टैक्सेबल जो अमाउंट है वो जी 2,50,000 रुपये, ठीक हो गया। ये फर्स्ट पर्सन की अमाउंट होगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो टैक्स रेट है, जो इनकम टैक्स है, वो कितना होगा, तो मैं वो लिख लेता हूँ, इनकम टैक्स वो बनता है जी 4.5% ऑफ 2,50,000, ठीक हो गया जी। फाइंड आउट करते हैं जी। सबसे पहले परसेंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ गया 4.5/100, परसेंट ख़त्म किया 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये 2,50,000 वैसे लिख लिया। ये एक ज़ीरो इससे गई, दूसरी ज़ीरो से गई, तो यहाँ पर देखें 4.5 रह गया, तो पॉइंट इसका ख़त्म करते हैं तो पॉइंट का डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है जी 10। तो यहाँ पर आ गया 2500 रह गया, एक सिफर और चली गई,
तो यहाँ पर आप 250 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टोटल अमाउंट बनती है वो 11,250 रुपये बनती है। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है उसके ऊपर जो टैक्स उसका टैक्स बना वो 11,250 रुपये बना। इसी तरह सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन टैक्सेबल इनकम। अब हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो इनकम बनती है वो बनती है जी 3,10,000, 3,10,000। और इनकम टैक्स उसका रेट है जी 4.5% ऑफ 3,10,000। ठीक हो गया। इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, सॉरी इसका परसेंट ख़त्म करते हैं पहले। तो ये आ जाता है जी 104.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई 3,10,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये एक ज़ीरो इधर से गई, दूसरी इधर से गई, यहाँ पर रह गया 4.5, पॉइंट ख़त्म किया तो उसका आ गया डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई 3100, एक ज़ीरो और गई, 310 रह गया। 310 को आप जब 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 310 मल्टीप्लाई 45 तो आपके पास आ जाता है जी 13,950। तो इसका इनकम टैक्स जो है रेट 4.5 के हिसाब से 13,950 रुपये बन जाता है। तो यही फाइनल इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹430,000 if he is given rebate ₹3,000 on the tax chargeable, then work out the amount he has to pay as an income tax at the rate of 4.5%। यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके अंदर वो कह रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट को समझें। कहता है कि एक शख्स की कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये है। अगर इसे काबिल अदा टैक्स पर 3,000 रुपये छूट दी जाती है तो इसको 3,000 रुपये जो है ये उसको डिस्काउंट मिल गया, तो इसे 4.5% की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। हमने वो इनकम टैक्स निकालना है जो इसको अदा करना होगा 4.5% के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसकी जो टोटल आमदन है वो देखते हैं जी। यहाँ पर सिंपल आपने क्या लिखना है जी, उसकी जो टोटल आमदन है, जो उसकी सालाना आमदन है वो आपने इसके ऊपर लिख लेनी है। चलो यहाँ पर एनुअल इनकम, ठीक हो गया। तो एनुअल इनकम उसकी कितनी बनती है जी, शख्स की 4,30,000, 4,30,000 जी उसकी एनुअल इनकम बन रही है। ठीक हो गया। तो उसके ऊपर जो टैक्स लागू हुआ है वो कितना है जी 4.5%। तो हम वो टैक्स निकाल लेते हैं। तो इनकम टैक्स की बात कर लें, इनकम टैक्स तो 4,30,000 के ऊपर किस रेट से हुआ है जी 4.5% ऑफ इनकम। इनकम क्या है जी 4,30,000 रुपये। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो वो आ जाता है 100 और ऑफ मल्टीप्लाई होता है जी 4,30,000। ये दो सिफरों से गई तो यहाँ पर रहेगा 4.5। इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी डिनोमिनेटर में 10 और यहाँ पर आ गया 4300। ठीक हो गया। तो ये एक ज़ीरो मज़ीद इससे काट गई तो यहाँ पर रहेगा 45,000 अब 430। जब आप 45 को 430 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल जो अमाउंट बन जाती है वो बनती है जी 19,350। ठीक हो गया। ये अमाउंट आ गई। अब यहाँ पर देखें तो उसको कुछ डिस्काउंट भी हुआ है, उसको छूट भी दी गई है, तो हम वो देख लेते हैं जी। तो वो लिखा हुआ था रीबेट गिवन टू हिम जी। वो छूट कितनी है, वो रिबेट किया है जी 3,000 हो गई। ठीक हो गया। तो पेएबल इनकम टैक्स था
19,350 रुपये। उसमें से ये जो 3,000 छूट उसको मिली वो निकाल लेते हैं, तो बाकी हमारे अमाउंट हमारा आंसर आ जाता है। तो पेएबल इनकम टैक्स के में से ही हमने निकालना है ना, ये छूट जो है, ये टैक्स है, जो ये डिस्काउंट है। तो यहाँ पर 19,350, उसमें से 3,000 निकाल लेते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा, ₹16,350 100। ठीक है, 16,350 रुपये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ये पेएबल टैक्स में से जो डिस्काउंट हुआ, जो छूट उसको मिली है, वो 16,350 रुपये रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है सर। तो इफ़ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹6,25,000 with exemption of amount of ₹1,50,000, then find the tax chargeable at the rate of 4.5%। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक शख्स की कुल सालाना आमदनी जो है वो है 6,25,000 रुपये। अगर 6,25,000 रुपये हो तो जबकि उसको जो छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, एग्जेम्पशन जो मिलती है वो कितनी, 1,50,000 रुपये। तो बकिया जो आमदनी रह जाएगी, मतलब आपने 6,25,000 में से 1,50,000 निकाल लिया, तो बकिया जो आमदनी है उसके ऊपर आपने 4.5% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम करना है। तो बड़ा आसान काम है, सबसे पहले इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, 150 लाख 1,50,000, तो बाकी जो रह जाए उसमें इसमें टैक्स फाइंड कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी, बड़ा आसान काम है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो टोटल इनकम है, एनुअल इनकम, वो लिख लेते हैं जी। तो मैं लिखता हूँ टोटल एनुअल इनकम, वो कितनी है जी, ₹6,25,000। ठीक है, 25,000, ये 6,25,000 रुपये। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने वो अमाउंट देखनी है जी, एग्जेम्पशन अमाउंट कितनी है, जो छूट हुई है उसको, एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट वो उसको मिली है जी 1,50,000। ठीक हो गया। तो जो टैक्सेबल इनकम है वो हम देख लेते हैं जी, या रिमेनिंग अमाउंट भी इधर लिख लें तो कोई मसला नहीं है। टैक्सेबल इनकम टोटल थी 6,25,000। ठीक हो गया, और उसमें से 1,50,000 उसको छूट मिल गई, उसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक हो गया। तो पीछे रह गई हमारे पास ₹4,75,000, 4,75,000 पीछे रह गई। ठीक हो गया। इसको टैक्स हमने देखना है जी, फाइंड करना है। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 4.5%। ठीक हो गया। तो वो 4.5% इसका ऑफ ये अमाउंट जो रह गई 4,75,000। ठीक हो गया। इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ गया 100 डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई 4,75,000, 2 सिफरें 2 सिफरें गई। इधर इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो आएगा 45/10। ये 4,750 आ गए, एक सिफर और इधर से चली गई, तो ये आ गया 4500 ज़रब 475। तो आपने 45 को 475 से जब मल्टीप्लाई करना है तो टोटल जो इसका टैक्स बनेगा वो 21,375। तो ये वो अमाउंट जो 1,50,000 निकालने के बाद भी आपको जो इतना टैक्स लगेगा, 21,375। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ इज़ ₹5,25,000 वेयर इज द एग्जेम्पशन इज़ ₹1,50,000 वर्क आउट द टैक्स पेएबल at the rate of 4.5% along with the income tax rate if the ₹10,000 has already been deducted at the source as income tax। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर एक शख्स की कुल आमदनी 5,25,000 रुपये है, जबकि छूट की रकम जो है, जो उसको डिस्काउंट हुआ, वो 1,50,000 रुपये है, उसकी बकिया आमदनी पर
4.5% की शरह से टैक्स काबिल अदा टैक्स जो है वो आपने मालूम करना है। जो आपने 5,25,000 में से 1.5 लाख निकाल दिया, जो रह गया उस पर 4.5% टैक्स फाइंड कर लिया। फिर लास्ट में कह रहा है कि जबकि 10,000 रुपये की टैक्स रकम जो इनकम टैक्स की मद में पहले से ही मिनहा कर ली गई है, पहले से काट ली गई है, डिडक्ट कर ली गई है। चलें स्टार्ट कर दें जी। बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह दिया, इधर 8 क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि जो एनुअल इनकम है वो कितनी है जी। तो टोटल इनकम जो है तो वो हम लिख लेते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम थी 5,25,000 रुपये। ठीक हो गया। तो इस पर एग्जाम्पशन जो है, जो छूट हुई है एग्जाम्पशन, वो कितनी है जी 1,50,000 रुपये। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये उसको छूट हुई तो ये अमाउंट निकाल लेते तो टैक्सेबल इनकम बच जाएगी। जो टैक्सेबल इनकम कितनी जी अमाउंट 5,25,000 और इसमें से हमने 1,50,000 निकाल लेनी। ठीक हो गया। इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3,75,000 रुपये। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो इस पर टैक्स जो टैक्स की शरह है वो कितनी, वो देख लेते हैं। टैक्स एट द रेट ऑफ 4.5%। तो यहाँ पर 4.5% ऑफ 3,75,000, इसका 4.5% निकालेंगे तो यहाँ पर परसेंट ख़त्म करते हैं तो वो आ जाता है जी 100 और 3,75,000 है। अब 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, इधर इसका पॉइंट है वो ख़त्म करते हैं पॉइंट, तो डिनोमिनेटर में आ जाता है 10, 3,750, ये एक ज़ीरो इधर से गई। तो 45 को 375 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगी वो 16,875 बनती। ठीक हो गया। तो ये टैक्स उसने पे करना, लेकिन साथ उसने कह दिया क्वेश्चन के अंदर इफ़ 10,000 हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, जो डिडक्ट कर लिया गया था। जो डिडक्शन कितनी थी वो देख लेते हैं। जो डिडक्शन थी वो थी रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये डिडक्शन थी, तो वो भी इसमें से निकाल लेते हैं। तो टैक्स पेएबल टोटल कितना है 16,875, इसमें से 10,000 निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 6,875। तो ये हमारा फाइनल जो टास्क था कंप्लीट होता है जी। यहाँ पर ये हमने फाइंड करना था, टैक्स पेएबल हमने फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है जी। और यहाँ पर जो 5.1 कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। और एक्सरसाइज को करने से पहले, जो इससे पहले टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस, ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, ये सारे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सारी डेफिनेशन मैंने दी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों आपने वो डेफिनेशन ज़रूर देखनी है, और डेफिनेशन देखेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ये सारा आपको ऐसे ना परेशान करेगा। तो आपके लिए रिकमेंड है कि आप डेफिनेशन को ज़रूर देखा करें पहले। तो मैंने डेफिनेशन के अंदर मैंने डिटेल दी होती है, बताया होता है कि ये चीज़ क्या होता है। सिर्फ डेफिनेशन ही उसकी जो भी उसके बारे में नॉलेज होता है वो मैं बता देता हूँ डेफिनेशन के अंदर ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।